अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाल ही में एक निजी स्कूल और पेरेंट के दरमियान में कुछ तनाज़ा हुआ, जो कि सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा है। मामला ये था कि बच्ची की फ़ीस बाकी थी और पेरेंट ने कहा कि मैं गोवा में हूँ, किसी टीचर के फ़ोन करने पर, और मैं गोवा से वापसी पर मैं आपकी फ़ीस दे दूँगा। लेकिन बावजूद इसके हुआ ये कि असातिज़ा ने बच्चे को बाहर क्लास के रुकाया, जिसको लेकर पेरेंट को बहुत गुस्सा आया और स्कूल आकर पेरेंट्स ने तकरार की, और जो रिकॉर्डिंग हुआ वो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया में डाला गया। ये करना पेरेंट का सही था या गलत था, वो एक अलग अपने आप में एक उन्वान है। इस तरह की बात पर भी हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन खैर गलती हुई पेरेंट्स से कि वो पेमेंट या देने में जो स्कूल की फ़ीस थी देरी हो गई। कुछ हालात इस तरह से होते हैं कि कभी कभार अच्छे अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी कभार देरी हो जाती है। लेकिन इस देरी को लेकर स्कूल इंतज़ामिया का इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव करना, बच्चों को बाहर रुकाना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अमानवीय हम कह सकते हैं। हालांकि स्कूल को फ़ीस कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे और मौके हैं। एग्ज़ाम के पहले भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कहना कि भाई अगर बच्चा फ़ीस नहीं देगा तो इस एग्ज़ाम को बैठने ना देंगे, इस तरह की बात भी नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम भी अगर हो जाती है, जब रिज़ल्ट आता है तब भी आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट उस वक्त दिखाया जाएगा जब आप पूरी फ़ीस पे करेंगे, या नेक्स्ट एडमिशन के वक्त आप पूरी फ़ीस मांग सकते हैं, या अगर वो बच्चा किसी और जगह ट्रांसफ़र ले लेता है तब आप जो टीसी देते हैं उस वक्त भी आप अपना अरियर्स पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह बच्चे को आप बाहर रुकवाना, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप को ज़लील महसूस करता है, अपने क्लासमेट्स के दरमियान में वो इंसल्टेड महसूस करता है। ये बच्चे के ज़हन पर अलग तनाव वाला मामला हो सकता है। कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, पता नहीं वो क्या कुछ कर लें, वो इंसल्टेड फ़ील कर लेते हैं। इस तरह की हरकतें आए दिन हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों में मामला चल रहे हैं। इस पर हुकूमत को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। खैर, मेरा ये कहना इन निजी स्कूल से ये भी है कि चलो ठीक है, आप फ़ीस कलेक्शन में इतना आप जल्दबाज़ी करते हैं, इतना आप कठोर बन जाते हैं, क्या आप अपने पढ़ाई में भी उतने ही आगे हैं? आप उतना ही अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जितना पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका बच्चा पढ़ाई में आगे जाए? बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला ये है कि वो सही ढंग से अपने टीचर्स की सैलरी तक नहीं देते। हुकूमत का एक कैप है कि आपको मिनिमम 14-15 हज़ार रुपए प्राइवेट टीचर्स को देना पड़ेगा। बाज़ इदारे इस तरह के शाणे होते हैं कि ये लोग इन टीचर्स के एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरी की पूरी रकम निकालते हैं और जो इनको 5-6 हज़ार 7 हज़ार जो भी इनका तय रहता है वो दे देते हैं। इस तरह की ज़लील हरकत भी इदारे करते आ रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप असातिज़ा को सैलरी अच्छी नहीं दे सकते तो आप स्कूल खोलने क्यों चले गए थे? आपको क्या ज़रूरत थी कि आप स्कूल्स खोलें? स्कूल्स का खुलना हमारे हिंदुस्तान में कोई कारोबारी ज़रिया नहीं है, बल्कि एजुकेशन यहाँ पर तो एक बड़ा ही बेहतरीन खिदमत खल्क का काम है। ये कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप इदारे खोलकर प्रॉफिट कमाएं। ये तो एक बेहतरीन सेवा है जिसके ज़रिए आप ज़रूरतमंदों को एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं। जब आपके पास साधन नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या ज़रूरत है कि आप इदारों को खोलें? हम देख रहे हैं कि ख़ासकर मुसलमानों में ये प्रथा बनती जा रही है कि लोग इदारे खोलने में लग गए हैं।
शुरुआती दौर में तो कहते हैं कि भाई कौम के बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करना है, एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, इसलिए हम ये इदारा खोल रहे हैं। उसमें उलमा का भी साथ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल का भी साथ लेते हैं। जब ये इदारा एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये लोग भी कमर्शियल बन जाते हैं, ये लोग भी इस तरह की हरकत करने लग जाते हैं। न ये ढंग से सैलरी असातिज़ा को देते हैं, न इनके पास ढंग के अक्सर असातिज़ा होते हैं, क्योंकि जो अच्छे और बेहतरीन असातिज़ा होते हैं उनकी डिमांड होती है कि वो उन्हें अच्छी सैलरी मिले, क्योंकि उनका भी घर गृहस्थी होती है। ये जो है किसी को भी ले लेते हैं ताकि इनका मामला चलता रहे। जो हुकूमत के जानिब से कुछ एक पॉइंट्स हैं वो उस पर भी ये लोग उतरते नहीं हैं कि इन पॉइंट्स के देखा जाए, ये जो ज़रूरियात पूरी करनी है इदारा चलाने के लिए उसको पूरा किया जाए, ये भी नहीं करते, बल्कि हुकूमत को भी ये ठगने का काम करते हैं। हमारा असल मकसद ये होता है, हम अपने बच्चों को इसलिए इदारों में भेजते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम लें। सबसे पहले वो पढ़ना सीखें, फिर उसके बाद लिखना सीखें। आप किसी भी स्कूल में रैंडमली जाइए, आप 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उनको 2 जुमले लिखने के लिए कहिए, वो नहीं लिख पाएंगे। 90 से 95% तक तुलबा। आप उनको 2 जुमले पढ़ने के लिए कहिए, वो लोग सही ढंग से जुमले पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि बच्चों को आप पढ़ाएं। इसमें आप अपने आप को, अपने इदारे को आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये जो फीस कलेक्शन का मामला हो या कोई एक्टिविटीज़ का मामला हो, उसमें आप पेरेंट्स से ज़बरदस्ती करेंगे, बच्चों से ज़बरदस्ती करेंगे। आप एक्टिविटीज़ कीजिए। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको पढ़ने और लिखने में बच्चों को माहिर करना है। हमारे इदारे आज देख रहे हैं कि इदारों का नाम मदनी है, अल इक़रा है, तौहीद है, फलां है, बेहतरीन इस्लामिक नाम होते हैं, लेकिन होता अंजाम ये है कि ये लोग भी कमर्शियल बन जाते हैं। ये लोग भी जो मेन नियत करके आए होते हैं, वो नियत से भी अपने आप को किनारा कश कर लेते हैं, फिर कमर्शियल बन जाते हैं। जब इनके पास पैसा आ जाता है तो बिल्डिंग्स जो बनती है वो इदारों के नाम पे भी नहीं होती, बल्कि बिल्डिंग्स निजी नाम पर होती हैं। आप अपने इलाकों में जाके चेक करके देखिए, वो बिल्डिंग्स इंडिविजुअल नाम पे होती हैं और किराया भी स्कूल से वो निजी तौर पर लेना इनका काम होता है। इस तरह की सोच, इस तरह का कारोबार ज़हन आप लेके काम कर रहे हैं तो भला कौम का भला किस तरह से होगा। आप जो नियत लेके बड़े बड़े बातें करके, उलमा को लाकर बयानात करके, बड़े बड़े एनुअल प्रोग्राम्स करके, ये सिर्फ आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बेसिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बच्चों को पढ़ना और लिखाना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बाकी सब बातें बाद में की जा सकती हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।